क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिनों में, सी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि तीनों मिलकर काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में तथा आधा काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाँ, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा तथा आधा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, बताइए तो सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है दोस्तों, 3 लोग हैं। क्या है, 3 लोग हैं। एलसीएम मेथड लगाइए, आसान होगा। क्या है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ए दोस्तों कितने दिनों में, 12 दिनों में। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, हाँ, तथा सी उसे 20 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, सी कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालना है। किसका, 12 15 20 का। 20 तो होगा नहीं क्योंकि 12 15 से 40, 20 दूना के 40, 40 भी नहीं होगा, 12 15 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 20 तिहाई 60, 12 25 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, समझ रहे हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यानी टोटल काम क्या है दोस्तों, 60 यूनिट है, ठीक है। ये 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 25 60, एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तभी पूरा काम 60 दिन में। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 12 दिन में पूरा काम कर लेगा 60 यूनिट, ठीक है। हाँ, यहां पे 15 चौको 60, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, तभी 15 दिन में पूरा काम यानी 60 यूनिट कर लेगा। 20 तिहाई 60, समझने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा और आधा काम। पहले पूरा काम निकालिए, तो ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में कितना यूनिट, 5 4 3, 5 प्लस 4 प्लस 3 क्या होगा, 5 4 9 3 12। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझिए, हाँ, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। 5 4 9 3 12, एक दिन में कितना यूनिट होगा बताइए तो, एक दिन में कितना यूनिट होगा, एक दिन में कितना यूनिट होगा, 12 यूनिट। टोटल काम क्या है, 60, तो 60 बटा 12 करेंगे तो 12 25 60। 5 दिन में क्या होगा, पूरा काम समाप्त होगा। 5 दिन में क्या होगा, पूरा काम समाप्त होगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, पूरा काम कितने दिनों में, 5 दिनों में। हाँ, बहुत अच्छे। और आधा काम भी निकाल सकते हैं कितने दिनों में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, सभी स्टूडेंट सही है, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है, एकदम सही। हाँ, आधा काम के लिए क्या करिए, क्या टाइम को ही कर दीजिए आधा। 2.5 डेज या 2 सही 1/2 दिन ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, 2 सही 1/2 दिन भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 दिन में, ठीक है। हाँ, या आप ऐसे देख सकते हैं, 30 यूनिट काम हो जाएगा आधा होगा तो, और यही इतने दिन कर रहे हैं तो 30/12 ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जब कभी भी दोस्तों 3 लोगों का दिया हो तो एलसीएम मेथड आसान होता है, एकदम डायरेक्ट करिए, तुरंत आंसर आएगा। एक दिन में क्या हो रहा है, तीनों मिलके 12 यूनिट काम कर रहे हैं, 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लेंगे, 60/12 यानी 12 25 60, 5 दिन आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अच्छे से देखते हुए चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए बी तथा सी एक काम को 8 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेला उसी काम को, ध्यान दीजिएगा, बी अकेला उस काम को 18 दिन में तथा सी उसे 24 दिन में करे तो ए अकेले काम को कितने दिन में, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एक काम को 8 दिनों में करते हैं। बी अकेले कितने दिन में, 18 दिनों में, तथा सी उसे 24 दिनों में करे। ध्यान दीजिए, तो पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आंसर देखिए कैसे आएगा, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां ए बी सी एक काम को 8 दिनों में, यानी समझिए यहां से सभी स्टूडेंट ए प्लस
बी प्लस सी कितने दिनों में दोस्तों? 8 दिनों में। और बी अकेले कितने दिनों में? यहां पे लिख देते हैं, बी अकेले कितने दिनों में दोस्तों? 18 दिनों में। समझिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। और सी उसे कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो पूछ क्या रहा है, ए कितने दिन में करेगा? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? हाँ, ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। 8, 18, 24 का एलसीएम। 24 तो होगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या 24 लीजिए। 24 होगा नहीं क्योंकि 18 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। 24 गुना के 48, 18 से नहीं कटेगा। 24 या 72, 8 9 72, 18 चौक 72, 24 या 72 कट रहा है, तो 72 हो जाएगा एलसीएम। क्या एलसीएम हो जाएगा? 72। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। एलसीएम क्या होगा? 72। यानी टोटल काम क्या है? 72 यूनिट है। तो ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 8 से 72 को करेंगे भाग, 8 9 72, 18 चौक 72 और 24 या 72। सबका एक दिन का काम आ गया। ये ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में करे तो एक दिन में कितना यूनिट? 9 9 बटे 72, 18 चौक 72, 24 या 72। एक दिन में बी 4 यूनिट काम करेगा, तभी 18 दिन में पूरा काम कर लेगा। सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तभी 24 दिन में पूरा काम। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। जब ये क्लियर हो गया तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। पूछ क्या रहा है? ए पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी में से, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? बी और सी को। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या माइनस करेंगे? बी और सी को। ध्यान दीजिए, हाँ, बी प्लस सी को माइनस करेंगे, बी और सी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या है दोस्तों? 9 है। हम क्या निकाल रहे हैं? ए बराबर निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो 9 है और इसमें क्या करेंगे? 4 और 3, 4 और 3 का मतलब 7। समझ रहे हैं ना सभी स्टूडेंट? समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहां पे क्या है? ये 4 है, ये 3 है, 4 3 7। तो क्या हो जाएगा? ए का एक दिन का काम क्या आएगा? 2 यूनिट आएगा। ए का एक दिन का काम क्या आएगा? 2 यूनिट। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए? टोटल काम क्या है? 72 यूनिट है। और एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 72 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? 72 बटा 2, यानी कि 36 गुना के 72 होता है 36 दिन। 36 दिन आंसर आएगा। जितने भी स्टूडेंट का 36 डेज आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। कुछ नहीं करना है। ए बी सी है, बी सी 3 4 7 यूनिट घटा दीजिए, 9 में से 2 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम 72 है, तो 72 बटा 2, 36 दिन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, समझने का प्रयास करिए, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, समझ में आप लोगों को आएगा। बी का तो दिया है, सी का दिया है, ए का ही पूछ रहा है। हाँ, एकदम सही, बहुत अच्छे। हाँ, समझने का प्रयास करिए, मन लगा के अच्छे से पढ़िए, तभी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, समझते हुए चलिए, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। आने वाले टाइम में एग्जाम है, एग्जाम को पास करना है, सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। ए बी सी और डी किसी काम को क्रमशः 15 12 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? यहां पे क्या है दोस्तों? 1 2 लोग नहीं, 3 लोग नहीं, 4 लोग हैं। क्या है? 4 लोग हैं। तो कर सकते हैं एलसीएम मेथड से। क्या? एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। 4 लोग हैं, कौन कौन? ए बी सी और डी। ए कितने दिनों में दोस्तों? 15 दिन में। बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। सी कितने दिनों में? 10 दिनों में। डी कितने दिनों में? 20 दिनों में। ठीक है, हाँ। अब आप सभी स्टूडेंट क्या करिए? हाँ, एलसीएम निकाल के आप सभी स्टूडेंट करेंगे। एलसीएम क्या होगा बताइए? 15 12 10 20 का। हाँ, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसका आंसर आप लोग देंगे।
हाँ, ध्यान दीजिए, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्या करना है? 20, 10, 12, 15 का एलसीएम। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, 20 तो एलसीएम होगा नहीं, क्योंकि 15 12 से नहीं कटेगा, 10 से। 20 दूना के 40 भी नहीं होगा, क्योंकि इससे नहीं कटेगा। 20 तिहाई 60, तो 15 चौको 60, 12 पच्चे 60, 10 छके 60, सबसे कट रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 60 ऐसी एक संख्या है जो क्या होंगी? सभी संख्याओं से भाग जा रहा है, ठीक है? तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो 15 चौको 60, 12 पच्चे 60, 10 छक्के 60, 20 तिहाई 60। हाँ, सबका एक दिन का काम आ गया। 4 यूनिट 15 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट 12 दिन में 60 यूनिट पूरा काम, एक दिन में 6 यूनिट 10 छके 60, 20 तिहाई 60। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या कह रहे हैं, चारों मिलकर, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस क्या होगा दोस्तों? D। ठीक है, तो क्या होगा? 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, यही है ना? तो 4 5 9 6 15 3 18, क्या हो रहा है? 18। बहुत अच्छे, एकदम सही। 4 5 9 6 15 3 18। एक दिन में क्या हो रहा है? 18 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन में क्या हो रहा है? 18 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम क्या है दोस्तों? 60 यूनिट है, और एक दिन में 18 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा? 60 बटा 18। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? 60 को आप 18 से भाग करके सही बटा के रूप में लिख सकते हैं। 18 तिहाई 54। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 60 में से 54 जाएगा 6, 3 सही 6 बटा 18, 3 सही 6 बटा 18। अब देखिए, ये भी सही फॉर्मेट में नहीं लिखा है। ये देखिए, 6 बटा 18 है, तो 6 कम 6, 6 3 18, तो ये 3 सही 1 बटा 3। हाँ, क्या होगा? 3 सही 1 बटा 3, क्या होगा? 3 सही 1 बटा 3 दिन। हाँ, इसको आप छोटा कर सकते हैं, 2 से 30 बटा 9 हो जाएगा। हाँ, 30 बटा 9 कर सकते हैं, ठीक है? 10 बटा 3। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। 6 दहा में 60, और 6 3 18, 10 बटा 3, 10 बटा 3 भी सही है। आगे आप कर सकते हैं, 10 बटा 3 का मतलब क्या होगा? यही होगा, ध्यान दीजिए। 10 बटा 3 भी कर सकते हैं, वहां पे अगर जो आप छोटा करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। 10 को 3 से करेंगे तो 3 3 के 9, और ये होगा 10। समझ रहे हैं? 10 में से 9 जाए 1, 3 सही 1 बटा 3, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, छोटा करके ही करिए। बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, 3 सही 1 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है? 3 सही 1 बटा 3 दिन आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट का, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, आप सभी स्टूडेंट सही हैं। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया 3 सही 1 बटा 3 दिन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ए और बी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं, सी और ए काम को, ध्यान दीजिएगा, सी और ए उसी काम को 40 दिनों में करते हैं, तो तीनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 30 दिन में, सी और ए उसी काम को कितने दिन में? 40 दिनों में करते हैं, तो तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाल के नोट करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिन में? 20 दिन में, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी उसी काम को 30 दिन में, यानी कि बी प्लस सी कितने दिन में दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे। बी और सी कितने दिन में? 30 दिन में। जितना लिखा है बस उतना लिखना है। और फिर सी प्लस ए कितने दिन में? 40 दिन में। सी प्लस ए कितने दिनों में? 40 दिनों में। अब आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, अब आंसर आप लोग दे सकते हैं, समझने का प्रयास करिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 20 30 40 हो गया। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ध्यान दीजिए,
40 तो होगा नहीं, 40 80 भी नहीं होगा, 4 3 12 120 होगा, हाँ क्योंकि सबसे कटेगा, 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 20 छक्के 120, 3 चौको 12, ध्यान दीजिएगा, 4 3 12। हाँ, ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या, 6 यूनिट, बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या होगा, 4 यूनिट, सी प्लस ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, तभी पूरा क्या होगा, समाप्त होगा काम। समझ रहे हैं, यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है पहले ये देखना है, यहां पे 2 ए, ध्यान दीजिए, यहां पे एक ये 2 ए, एक ये बी और ये बी, 2 बी, ये सी और ये सी, 2 सी, यानी कितने हो रहे हैं, 2 ए प्लस बी प्लस सी। हाँ समझ रहे हैं ना, 2 कॉमन ले लिए हैं, 2A 2B 2C हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, सभी स्टूडेंट समझिए। हाँ, तो कितना यूनिट काम कर रहे हैं दोस्तों बताइएगा, 6 4 10 3 13, समझने का प्रयास करिए, 6 4 10 3 13, 2A और 2B और 2C मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 13 यूनिट। तो सिर्फ ए बी सी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो कितना यूनिट काम होगा बताइएगा, 13/2। एक दिन का काम क्या होगा, 13/2। टोटल काम क्या है, टोटल काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, 120 यूनिट है। तो क्या करते थे पहले वाले प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, टोटल काम क्या है, 120 है। पहले वाले में क्या करते थे, एक दिन के काम से भाग कर देते थे, तीनों मिलके आ जाता था, कह रहे ना तीनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो किससे भाग करेंगे, 13/2 से। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, किससे भाग करेंगे, 13/2 से। हाँ 13/2 है, ये 2 नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, 120 गुने 2/13, यानी क्या हो जाएगा, 240/13। कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, 240/13। आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, ये नीचे 13 है, 240 बटा क्या होगा, 13। जितने भी स्टूडेंट का 240/13 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ, सही बटा में आ रहा है, बटा में आ रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ लीजिएगा, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो कभी कभी क्या होता है, पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट भी जाता है, इसमें नहीं कट रहा है तो 240/13 आंसर दीजिए। चलिए आगे देखिए, और एक और क्वेश्चन देखिए, समझते हुए चलिए, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए तो समझ में आप लोगों को आने लगेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख रही सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देखना है। ए तथा बी की कार्य दक्षता का अनुपात 3:4 है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सभी स्टूडेंट देखेंगे, ऐसे पूछा जाता है। ए तथा बी की कार्य दक्षता का अनुपात 3:4 है। 2 लोग हैं, एक है ए, दूसरा कौन है, बी। कार्य दक्षता ईटा से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, 3:4 है। क्या है, कार्य दक्षता, यहां पे हम लिख देते हैं कार्य दक्षता, लिख देते हैं क्या है यहां पे, कार्य दक्षता। कार्य दक्षता का रेशियो दिया है यहां पे, ठीक है, 3:4। सभी स्टूडेंट समझेंगे, कार्य दक्षता 3:4। कार्य दक्षता मतलब इफिशियंसी, ध्यान दीजिए, इफिशियंसी क्या है, 3:4 है। और कह रहे ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में, यहां पे ध्यान दीजिए, ये इफिशियंसी है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में, आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का, ध्यान दीजिए, यहां पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ध्यान दीजिए, कार्य दक्षता। और यहां दिन मतलब समय, समय का अनुपात क्या होगा, कार्य दक्षता, कार्य और समय में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्य और समय में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, ये जो दक्षता है, एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो ये नहीं होगा कि ये 3 यूनिट, ये 3 घंटा समय लेगा, ये 4 घंटा समय लेगा, नहीं, जो समय होता है, टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा होगा, 4:3। सभी स्टूडेंट समझेंगे, आंसर आप लोगों का भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों आप लोग गलत कर रहे हैं, अब आंसर आ रहा है।
कार्य दक्षता और समय, ये टाइम है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। कार्य दक्षता और समय में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति दोस्तों बहुत ही कुशल है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर एक काम दे दिया जाए तो जल्दी काम करेगा, कोई धीरे कर रहा है तो ज्यादा समय लेगा। तो कार्य दक्षता और समय में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। अगर दक्षता 3:4 है तो टाइम क्या होगा, 4:3 लगेगा। ध्यान दीजिए, ये धीरे काम कर रहा है तो ज्यादा समय लेगा, ये तेज काम कर रहा है तो कम समय लेगा। हाँ, उतना ही काम हो, तो समझिए का प्रयास करिए। क्या कह रहा है दोस्तों, ए अकेले, ध्यान दीजिए यहां पे कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में, तो ये क्या है, 4:24 दिन। ध्यान दीजिएगा, 4:24 दिन, समझिएगा 4 क्या है, 24 दिन। तो 1 क्या होगा, 24/4, 6। समझिएगा, 4:24 दिन, तो 1:6 दिन, तो 3 दोस्तों क्या होगा, 18 दिन। आंसर होगा 18 दिन। एक बार देखिए आप सभी स्टूडेंट, पहले समझिए, समझेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इस पे अभी हम आप लोगों को आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, परेशान नहीं होना है, समझाएंगे। समझिए पहले, कार्यदक्षता और समय में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। अब यहीं से समझ सकते हैं, ये 3 यूनिट काम कर रहा है तो ज्यादा दिन लेगा, ये उतना ही दोस्तों क्या कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है तो कम समय लेगा। अब आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 18 दिन होगा, एकदम सही। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। देखिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। हाँ, आज जितना क्वेश्चन कराया हूं सभी प्रश्नों की क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है अपने आप से।